सूबे सिंध में 27 सरकारी जामियात हैं, लेकिन इन सरकारी जामियात में एक वाइस चांसलर मौजूद है, डायरेक्टर फाइनेंस हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। सिंध में यह कानून अब लागू हो गया है। सिंध भर की सरकारी जामियात में वाइस चांसलर का और वाइस चांसलर के साथ साथ जो की पोजीशंस पर, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक की पोजीशंस पर अफसरान काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। जब वाइस चांसलर का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा, उसी की बुनियाद पर उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट के अमल से भी गुजारा जाएगा। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, ये तो आपने हमेशा ही सुना होगा कि मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में, कॉलेजों में और जामियात में जब तलबा क़वाइद ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो उनको सज़ाएँ दी जाती हैं, उनके दाखिले मनसूख हो जाते हैं। अगर वो अच्छा ना पढ़ें तो इम्तहानी पर्चों में फ़ेल भी हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि जामियात में या कॉलेजों में जो की पोजीशन पर लोग होते हैं, जो की पोजीशन पर ऑफिसर्स होते हैं, वाइस चांसलर्स होते हैं या प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर वो सही परफॉर्म ना कर सकें तो इनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत कोई कार्रवाई करती है? नहीं सुना होगा, लेकिन ये बात अब हकीकत बनने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सूबे सिंध की, जहाँ पर सिंध HEC के प्रपोज़ल पर वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दी है, जिसके बाद सिंध में यह कानून अब लागू हो गया है और सिंध भर की सरकारी जामियात में वाइस चांसलर का और वाइस चांसलर के साथ साथ जो की पोजीशंस पर, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक की पोजीशंस पर अफसरान काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, उनकी कारकर्दगी की जांच की जाएगी और उसकी बुनियाद पर, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको सज़ा और जज़ा के प्रोसेस से भी गुजारा जाएगा। ये कानून अब सिंध में लागू हो गया है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध HEC की भिजवाई गई असम्बली की मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक अब हर 2 साल पर सिंध की जो सरकारी जामियात हैं उसमें वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डायरेक्टर फाइनेंस, डीन फैकल्टीज़ और इसके साथ साथ वो पोजीशन जिसकी तकर्रूरी खुद वाइस चांसलर जामियात में करते हैं, यानी शोबाजात के सरबराहान, डायरेक्टर्स और इसके साथ साथ डायरेक्टर और डायरेक्टर QEC और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, इनका भी परफॉर्मेंस ऑडिट होगा और इसकी बुनियाद पर वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकेंगे। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूबे सिंध में 27 सरकारी जामियात हैं, जिसमें लाखों तलबा पढ़ते हैं, लेकिन इन सरकारी जामियात में कम से कम 27 सरकारी जामियात में 27 वाइस चांसलर मौजूद हैं, 27 डायरेक्टर फाइनेंस हैं और इसी तरह कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन और सैकड़ों डीन्स ऑफ फैकल्टी हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी है, उन्होंने जामियात को कहाँ तक पहुँचाया, जामियात के लिए उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन अब ये निज़ाम लागू हो गया है। ये निज़ाम किस तरह लागू हुआ है नाजरीन? आज से 3 साल पहले जब सिंध में तलाश कमेटी यानी सर्च कमेटी का कानून नाफिज किया गया था और इसकी एक्ट के ज़रिए इसकी मंजूरी दी गई, तो उसके एक्ट में ये बात लिखी गई थी कि यही कमेटी सिंध HEC के तहत परफॉर्मेंस ऑडिट करेगी, वाइस चांसलर्स का भी और वाइस चांसलर के अलावा प्रो वाइस चांसलर्स का भी, डायरेक्टर फाइनेंस का भी, डीन फैकल्टीज़ का भी और दीगर ओहदों का भी। लेकिन ये कानून अब तक सिर्फ कागज़ों की नज़र था, एक्ट में मौजूद था, नाफिजुल अमल नहीं हुआ था। अब सिंध में वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद ये कानून नाफिजुल अमल हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, और इस कानून में बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि हर 2 साल के बाद जब वाइस चांसलर का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा, उसी की बुनियाद पर उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट के अमल से भी गुजारा जाएगा। रिवॉर्ड के तौर पर उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, रिवॉर्ड के तौर पर उनके टेन्योर में एक्सटेंशन भी हो सकती है, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर उनके इख्तियारात में कमी भी की जा सकती है। पनिशमेंट के ही तौर पर उनको उनकी नौकरी से या उनके टेन्योर ख़त्म करके नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये सब कुछ इस कानूनी मुसव्वदे में लिखा है, जिसकी मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दी है और ये अब नाफिजुल अमल हो चुका है। नाज़रीन, ये एक ऐसा एक्ट है, इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह के कोई कानून या कोई क़वाइद ज़वाबित मौजूद नहीं थे। सिंध इसमें पहल कर गया है और सिंध की क्या पूरे पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त वाइस चांसलर जो ग्रेड 22 के ऑफिसर होते हैं, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट का निज़ाम नाफिज हो गया है। सिंध HEC की तरफ से इसके नाफिजुल अमल होने के बाद इस मुसव्वदे को दीगर तीनों सूबों और फेडरल HEC को भी भिजवा दिया गया है और उनसे कहा गया है कि अगर वो चाहें तो इसको अपने अपने सूबों में और फेडरल HEC पाकिस्तान लेवल पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। देखना यह है कि तीनों सूबे और फेडरल HEC इसका इम्प्लीमेंट कब करती है, इसको किस तरह अडॉप्ट करती है अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए। लेकिन कम से कम सिंध में ये अडॉप्ट हो गया और हम ये कह सकते हैं कि सिंध में 27 सरकारी जामियात में अब वाइस चांसलर का हर
2 साल पर परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। इसी तरह प्रो वाइस चांसलर का परफॉर्मेंस ऑडिट होगा और इसी तरह दीगर की पोजीशन का भी परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। इसमें सबसे एक अहम बात नाज़रीन ये है कि इसके परफॉर्मेंस ऑडिट में तलबा का भी फीडबैक लिया जाएगा। जी हाँ, सिंध के लाखों तलबा सुन लें कि जब उनकी जामियात में वाइस चांसलर का और दीगर की पोजीशन का परफॉर्मेंस ऑडिट होगा तो उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। उनके फीडबैक की बुनियाद पर भी इनकी पोजीशन की परफॉर्मेंस की जांच की जाएगी और उसकी बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे।